मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। नमस्कार। व्यक्ति कैसे बनता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है, व्यक्ति से संत कैसे बनते हैं, संत से सन्यासी कैसे बनते हैं, और सन्यासी से फिर पूरे भारत में किस प्रकार से अपनी सेवा के कारण, परोपकार के कारण, अहिंसा के कारण, दया के कारण, क्षमा के कारण, करुणा के कारण जन जन उनको चाहने लगता है और कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है जो हर एक की सेवा करता है। कैसे बनते हैं, रूटीन क्या होता है, बताएंगे आपको। किसके विषय में पता है आपको? परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य संत चरण श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज के विषय में प्रणाम करता हूँ। मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत सी संस्थाएं महाराष्ट्र के अंडर में काम कर रही हैं जो जन सेवा के लिए पूरे देश में, लेकिन मैं 3 नाम गिनाऊंगा। पहला नाम जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत पूज्य श्री नारायण गिरी जी महाराज। दूसरी सबसे बड़ी संस्था दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर गाजियाबाद, जहां पर स्वयं विराजित हैं आशुतोष भोलेनाथ भगवान शिव, उसके परमाध्यक्ष। तीसरी सबसे बड़ी संस्था जिसमें लगभग 25,000 संत हैं और वो दिल्ली एनसीआर की है, दिल्ली संत महामंडल, उसके परमाध्यक्ष। लेकिन कैसे जन्म हुआ, कहां से यात्रा चली, कहां तक यात्रा गई, आज यहां तक आयाम कैसे बने, क्या क्या किया, ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक मिसाल होगी कि किस प्रकार से कौन कार्य करता है तो कहां चला जाता है, कहां पहुंच जाते हैं। जन जन उनको प्यार करने लगते हैं और वो स्वयं नर को नारायण समझने लगते हैं। पूज्य महाराष्ट्र। आचार्य देखिए, मेरा जन्म जो है वो राजस्थान बाड़मेर जिले में, जो बॉर्डर का जिला है। मेरे पिताजी जो है उदय प्रताप सिंह थे। तो बचपन से ही क्या था कि वो शादी उदी करने को मना करते थे कि शादी नहीं करूँगा, परंतु साधु के रूप में थे। तो उनको क्या है कि बचपन से ऐसे ही था कि पहले गांवों में जैसे होता था कि वहाँ पर करीब 500 फुट नीचे पानी कुएं में होता था। तो मेरे पिताजी बता देते थे कितना फुट नीचे पानी आप खोदो उससे पानी मिल जाएगा, मीठा मिलेगा, खारा मिलेगा। कोई व्यक्ति मर जाता था तो उनका एकादशी के दिन उनको जो है लेट जाते थे। मतलब ये उनको शक्ति थी। एकादशी के दिन वो लेट जाते थे। तो एकादशी जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो वहाँ लोग आके अगरबत्ती लगाते थे, धूप थी, और वो लेट के बता देते कि तुम्हारा जो लड़की, तुम्हारी जो है मतलब पत्नी मरी है, तो उसके चूल्हे के नीचे इतना फुट नीचे वो क्या सोना रख गई है, चांदी रख गई, क्या रख गई। कितने लोग देखता था कि 1500 1000 लोग जो हर जो एकादशी के दिन वहाँ पर आते थे। हमारे वहाँ पर जो राजस्थान में बोलते हैं 11 हैं, 11 शुद्ध 11 बोलते हैं वहाँ पर, कि शुद्ध 11 को, जो शुक्ल पक्ष की 11 होती है। तो उनके जीवन में ऐसे चमत्कारों का बहुत था। तो उनको 50 साल की अवस्था में बोले कि एक वहाँ पर ऋक्षण महादेव एक पहाड़ है वहाँ पर हमारा पर्वत, तो वहाँ पर जो है लक्का बंजारे का घर पे वो है, मतलब वहाँ पर उसका, और वहाँ गोगा जी महाराज जो है नाग देवता का भी मंदिर है। तो ऋक्षण महादेव मतलब वो पहाड़ से पानी हमेशा 12 मिनट टपकता रहता है, झरना जैसा, और वहाँ शिवलिंग बने हुए बहुत। तो वहाँ एक वो साधु संत मिले थे, उनको मारा हमारे गुरु जी को, बहुत बड़ी बड़ी जटा थी। तो उसने बोला कि भाई जो है, तो उनको जो है बोला कि तेरा जो है एक संतान होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता, मैं तो साधु हूँ मैं। तो बोले नहीं, तेरे होगा, चाहे मेरे को भी तेरे वहाँ पर आना पड़े। तो उसके बाद जो ऑटोमेटिक कुछ घर वाले वगैरह, भाई वगैरह पकड़ के, भाई इतना साल हो गया शादी नहीं कर रहा है, तो ज़बरदस्ती 50 साल की अवस्था में वो उनको शादी करवाया, पिताजी की 50 साल की अवस्था में। और फिर उसका जो मैं जो है उसका मतलब एक तरह से जन्म मेरा हुआ। और मैं 9 साल का मतलब था जब स्कूल में पढ़ने जाता था। तो हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर स्कूल था। तो सुबह वहाँ पर एक मंदिर था जो हम लोग मड़ी बोलते गांव में। तो वहाँ जाके नगारा बजाना, आरती करना, भगवान को अपने हाथ से वहाँ पर सुबह सुबह हलवा का भोग लगता है देसी घी में। तो कभी कभी पुजारी जी क्या देर से उठ के आते थे, खेमपुरी जी महाराज थे, तो मैं उठ के वो घी लेके लगा के हलवा बना के भगवान को भोग लगा के, इतना अवस्था में ही, और भोग लगा के उसके बाद पूजा करके आरती करके फिर मैं वहाँ पर चले जाता था।
कोई साधु संत आते थे तो जो भी अपने घर में खाना होता था, कोई भोजन होता था तो ला के दे देता था। तो मेरी माताजी एक दिन बोलने लगी कि तुम महात्माओं को, साधुओं को जो बनाता है, तो हमारी राजस्थानी भाषा में बोलते कि स्वामी स्वामी बनेगा। तो वो बोलती तुम होमी बनेगा, होमी। स्वामी को वो जो है होमी, बोले जी। तू जा होमी बने, तो होमी बनेगा, मतलब तुम साधु बन जाएगा। तो माँ जी का पता नहीं ऐसा कुछ वचन लगा क्या लगा। और उसके बाद में जैसे मेरे पिताजी जो, तो वो जो है शरीर पूरा हो गया, तो मैं करीब मतलब मान लीजिए कि 15 साल की अवस्था होगी। तो मेरी माताजी बोलने लगी कि या तो वो तो बहुत बुढ़े हो गए थे, उम्र हो गई थी और उनको तो मरना ही था और उनका समय आ गया था, वो चले गए ऐसे। क्योंकि उन्होंने माताजी ने अच्छे के लिए, अभी बच्चा रो रहा है, बहुत पिताजी से बहुत प्रेम करता था। तो वो बात मेरे को माताजी की बात लग गया कि अपने पति के ऊपर भी ऐसी बात बोल रही है, वो अपने किसी का नहीं हुआ, तो ये हमारा दुनिया में कौन होने वाला है। तो इसी बात में मेरे मन में वैराग्य लग गया। और एक हमारे गांव में एक वहाँ पर था कि जहाँ पर हमारे गांव में ब्राह्मण राजपूत कुआं बना हुआ था। तो कुएं में एक तरफ पानी जाता था, उसमें ब्राह्मण राजपूत और उनके जो बर्तन धुल के जाता था नीचे, तो उसमें आदिवासी है, भील है, मेघवाल है, जैसे वो लोग पानी लेते थे, जो समाज से वो छोटे जाति वाले हैं वो लेते। तो मेरे मन में एकदम ऐसा आया कि भाई ये घृणा एक दूसरे के प्रति क्यों करते हैं लोग, ये मन में। तो मैं 9 साल का अवस्था में एक पेड़ के ऊपर बैठ के, जो गिलोरी होती है ना रबड़ की जैसे बना देते हैं, उसको मैं फोड़ के रबड़ का वो फोड़ देता था गड्ढे कितने लोगों को। तो फिर हम 2-3 बार पिटाई भी हुई। फिर गाँव वाले पंचायत किए कि भाई ये बच्चा है ऐसा, इसके अंदर भावना आ गया, तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए कि सब जो एक एक ही साथ पानी ही भरेंगे। साथ पानी भरेंगे, ये गंदा पानी उनको नहीं पिलाना है। तो उसके बाद वो सिस्टम वहाँ पर ख़त्म हो गया इस बार। और उसके मन में, मेरे मन में आया कि पूरा देश भारत में कैसी जातियाँ रहती है, कितने लोग रहते हैं, कितनी संप्रदाय है। तो मेरे मन में पूरा देश घूमने, तो भाई हमारे पास उतने साधन नहीं थे, ही नहीं थे, मैं कैसा था। नाम तो क्या था आपको समय? मेरा नाम था मतलब एक राणा सांगा के नाम से जो है, सांग सिंह बोलते थे। सांग सिंह। हाँ, सांग सिंह, वो राजस्थानी भाषा में वो जैसे जी राणा सांगा है तो उनके नाम से, जी जी तो वो राणा सांगा के नाम से मेरा नाम सांग सिंह रख दिया सांग था सिंह। उस टाइम। जी और हमारे वहाँ पर जो है मतलब छोटे-छोटे बच्चों को मैं थोड़ा ऐसे ही कोई भी गलती करता था तो पिटाई कर देता था, तो मेरे को बोलते थे रांगड़, मतलब मजबूत है। हाँ हाँ, मजबूत। मजबूत को रांगड़ बोलते थे वो राजस्थानी में। जी तो ये सब सारी चीज़ें इकट्ठा हुई, तो एक दिन फिर मैं, कोई महात्मा जी शिवपुरी के आए थे, तो उनके साथ मैं निकल के आ गया। जो वो पर जो है वो गंगोत्री में रहते थे। छोड़ दिया गांव। हाँ, गाँव छोड़ दिया, गंगोत्री में। तो गंगोत्री में 1 साल रहा, तो उनका भी वो पूरी की शरीर, उस समय क्या उम्र रही होगी? मेरा 17 साल के आस-पास। 17 साल। तो वो गंगोत्री में शरीर पूरा हो गया। तो फिर ऊपर में भोजवासा था, जहाँ पर गंगोत्री है, जहाँ गऊ के जी निकलता है जी गंगा, जी जी वहाँ भोजवासा था। भोजवासा में लाल बिहारी दास महाराज रहते जी थे। जी। तो उनके तपोवन ऊपर में, हाँ, जो गंगोत्री से ऊपर, तो 3 साल उधर, तो वो वहां रहने हाँ, लगे। वो 7 महीना तो वहाँ रहते थे जी और 5-6 महीना वो कलकत्ता वगैरह जाते थे। जी तो उनके शरीर पूरा होने के बाद में कुछ साधु संतों के साथ में मैं गाजियाबाद आ गया। जी गाजियाबाद मठ था पहले, गोरीगिरी जी महाराज वहाँ मेन थे। गोरीगिरी जी महाराज वो हमेशा से शुक्रताल जाके भागवत कथा वगैरह सुनते थे। तो 80 के आसपास में, जब मैं 18 साल का होगा, 18 या 19 साल का होगा, तो 80 में उन्होंने जो है वो भागवत कथा सुनी। तो भागवत कथा में एक नारायण नाम आता है जी 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 ना? एक जी प्रसंग आता है कि भाई वो नाम लेने से उनका मुक्ति होती है। तो बोले मैं इसके चेले का नाम नारायण गिरी। तो वहीं मेरा संस्कार शुक्रताल में, और वो मुझे वहाँ नारायण नाम पर नारायण देव चेला बना दिया। चेला बना के 2000 दो गुरु जी का क्या नाम था? ये जो गोरीगिरी जी महाराज, गोरी। गोरीगिरी जी, फिर रामगिरी जी गद्दी के हिसाब से जो महंत को, तो जी उनका शिष्य की परंपरा में आना पड़ा। जी जो गोरीगिरी का मैं शिष्य था पहले, तो गोरीगिरी जी महाराज। और उसके बाद में 82 में फिर वो इलाहाबाद कुंभ में फिर राजराजेश्वरी नागा, फिर हम लोग का संस्कार होता है सन्यासी परंपरा में। तो वो संस्कार वो भी हो गया। 82 में संस्कार वगैरह सब हो गया। और 86 में जो है मैं दुधेश्वर मंदिर का महंत बन गया। तो 86 में। हाँ, 86 में। अच्छा, उनका उनका देहांत हो गया। हाँ, देहांत हो गया उनका। उनका भी उसके बाद एक महंत बनाया था, वो बहुत कम साल रहे, जी रामगिरी जी महाराज। जी। उनका देहांत होने के बाद फिर उसके बाद आप बन फिर गए मैं वहाँ महंत पे बन श्री गया। हाँ, श्री महंत बन गया। फिर अखाड़े में मैं सेक्रेटरी बना, श्री महंत बना, हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा, विश्व हिंदू पर कई संगठनों में मैंने पूरे देश में काम किया, निरंतर जो है संघर्ष वगैरह जो है। तो ये मतलब मान लीजिए कि 45-46 साल के आसपास, मतलब 44 साल के आसपास हो गया। तो इस 46 सालों में आप साधना भी करते हैं। आप, मैंने सुना है 2-3 घंटे केवल सोते हैं, शाम जी। को भी, रात को भी, प्रातः काल 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे उठ करके फिर इसके बाद साधना करना, यज्ञ करना, धूना लगाना। तो ये सबका उद्देश्य आपका क्या था? मेरा मुख्य तो यही उद्देश्य। था कि जो हमने सबसे पहले जब महंत बने, उसके बाद में मैंने वो हमारे 12 गाँव का, जो वहाँ पर राजपूतों के 12 गाँव है, जी वहाँ पर ये प्रथा थी कि एक आदमी जो है, जैसे कोई शरीर खत्म हो जाता है गाँव में, तो उनके वहाँ पर क्या है कि
जैसे आपके गांव में कितने भी परिवार में, पूरे किसी भी जाति में कितने लड़के, तो वो लापसी बनाते हैं, जो सीरा होता है या हाँ लापसी। हाँ 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 तो वो क्या होता था कि वो किलो के हिसाब से देना पड़ता था। जी। छोटा बच्चा, चाहे 8 बच्चे हैं तो 8 किलो के हिसाब से, मतलब कितना हो गया, 80 किलो किसी को, ऐसे ऐसे। और वो जो है उनको घी वगैरह से कुछ हाथ धुलवाना, ये कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी। अच्छा, फिर कोई मर गया तो उसको 2-3 किलो अफीम ला के अलम गलना, मीटिंग करना, ये करना। तो मृत्यु भोज, और ये 12 गाँवों में, और ये आपका जो मृत्यु भोज और ये नशा वाला, ये 12 गाँवों में मैंने बंद करवाया, खत्म करवाया खत्म सारा। करवाया। और बड़ा विरोध वगैरह भी हुआ ये नशा सब। वगैरह का हाँ, भी नशा सब वगैरह का खत्म सारे कर 12 गाँवों में सबको संकल्प दिला के, वो अभी वहाँ पर नहीं होता है। गाजियाबाद के आसपास जो गांव थे, गाजियाबाद नहीं, अपनी जन्मभूमि पे, राजस्थान में। राजस्थान में, वहाँ से शुरुआत की। अच्छा, यहाँ मतलब यहाँ से आप वहां गए हाँ, वहाँ और गए। वहां शुरू वहाँ वहाँ करवाया। पहली शुरुआत वहीं से की, जन्मभूमि से ओ, सारे वहाँ पर। और गाजियाबाद में भी बहुत से कत्ल खाने वगैरह ये जो है बंद करवाए। ग्लोबल फ्रूट कंपनी थी, वो बहुत बड़ा एक लेके आए थे इशू, तो काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया। उसमें बहुत, गाजियाबाद में भी बहुत काम हुआ नशे के ऊपर भी इसमें। तो राजस्थान में जो विशेष रूप से जोधपुर डिवीजन में, बीकानेर है, इधर है जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें व्यसन विराम एक प्रयास, पूर्ण प्रयास। तो उसके लिए काफ़ी काम हम अभी लोग भी करते रहते हैं हमेशा से। तो ये समाज सेवा है, नशा छुड़वाना हिंदू है। धर्म, सनातन धर्म के लिए जी। लोगों को क्या करना चाहिए और इसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म तो हमेशा से ही, वो तो शाश्वत है कि वहाँ से जीव लोग जीवता सनातना। तो ये तो क्या है कि आदि 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 अंत का आदि ना अंत है, वो तो परंपरा से हमेशा ही चलते ही रहेगा। और इस हो सकता है कि व्यक्तियों में बहुत सी कुरीतियाँ आ जाती है, व्यक्ति में बहुत सी कुरीतियाँ आ जाती है, और वो अपनी परंपराओं को छोड़कर बहुत सारी चीज़ों को जो है नई-नई, मान लीजिए कि नए-नए पंथों को अपना लेता है, नई-नई संप्रदायों को अपना लेता है, शॉर्टकट जो जो कुछ लोग जल्दी से कुछ अपना बनना चाहते हैं, वो अपना लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधान कैसे व्यक्ति रह सकता है, इस दृष्टि से लेकर हमने बहुत जगह प्रयास करते हैं, और उसमें हम सफल भी रहते हैं कि अपने परंपरा से जुड़े रहो, अपने भगवानों से पूजा करो, ये पाठ करो। इन जो है, जो पुतापंथी है, बहुत से ठग लोग के आजकल जो है कुछ भी उनका है अस्तित्व नहीं है, वो लोग अपने बहुत सी नई-नई संप्रदा बनाकर, नए-नए लोग जो है व्यक्तिगत पूजा कराने के लिए, बहुत से प्रकार के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो है शॉर्टकट, आजकल बहुत लोग कुछ बनना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग समाज में आते हैं। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में बहुत लोग भोले होते हैं, वो सीधे-साधे होते हैं, तो जल्दी से वो चीज़ों को अपना लेते हैं। तो हम जाते हैं तो उनको कम से कम जो है, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रखते हैं कि वो लूट ना जावे, जो उनका बचा-खुचा धन है वो भी। जैसे हमने वो मृत्यु भोज का ऐसा था कि उनके खेत बिक जाते थे, मकान बिक जाते थे, गिरवी रखना पड़ता था, आदमी गाँव छोड़ के भाग जाते थे, देशावर में जाके बस जाते थे, लौट के गाँव नहीं आते थे। तो वो सब कुरीतियाँ बहुत भयंकर थी। भविष्य की योजना आपकी क्या है? भविष्य में तो जो आपको मैं बताया कि सबसे पहला है कि हमारे राजस्थान हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, जो भी छोटे-छोटे गाँव हैं, उन गाँवों में जो मंदिर है, मंदिरों में जो पुजारी है, पुजारियों के जो बच्चे पढ़ लिख के जो है, वो एजुकेशन एजुकेशन अदुक आधुनिक एजुकेशन लेने के बाद में मंदिर में पूजा-वूजा नहीं करते हैं। तो मंदिरों में क्या है कि वो आरती पूजा भी नहीं होती है, कहीं घंटी भी नहीं बजती, और उपेक्षा है बहुत छोटे-छोटे मंदिरों में, बड़े मंदिरों को छोड़ दें, छोटे-छोटे मंदिर बहुत उपेक्षा है। तो मेरे मन में ये चिंतन भी है, और मैं प्रयास भी में हूँ कि जो हमने दूधेश्वर विद्यालय बनाया है, उसका हमने करीब 15 प्रांत के बच्चे रखे हैं उसमें। ये रखे ही ऐसे बच्चे हैं कि जो गाँव के, हम लोग जो इंटरव्यू लेते थे उसमें बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? तो वो कहते हैं जी गाँव में पुजारी थे। तो उसको बच्चा को तुरंत हम लेते हैं कि ये पढ़ लिख के कम से कम उसको ये शपथ दिलाते हैं कि तुम अपने गाँव में लौट के जाओगे, और वहाँ कम से कम जो है मंदिर का पूजा वगैरह है, पुरोहितों कर्मकांड है, जो शादी विवाह है, जो हमारे 16 संस्कार है, उनको संपन्न करवाओगे। तो आज के समय में हमारे देश में जो हम लोग मंच पर बहुत लोग चिल्लाते हैं, बहुत कथाकार बात करते हैं कि संस्कृति को बचाना है, ये करना है। ये जो है जड़ जो है, उसकी वो चिंता नहीं करते कि भाई इसको, संस्कृति को बचाएँगे तो किस रूप में बचाएँगे? वो हमारे जो मंदिर है, मठ है, जो देवस्थान है, उनको कैसे सुरक्षित करेंगे? अब देखा कि बहुत बड़े-बड़े जगह पर करोड़ों रुपए लगाकर वो अपने नाम के लिए, पत्थर लगाने के लिए न मंदिर तो बना रहे हैं, जिसमें ढंग का पुजारी का खोज नहीं कर रहे हैं। पुजारी नहीं है, तो उसके बाद में वो देवता चिंतन कैसा होगा? जब उनको मंत्र भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता, खाली घंटी हिला दिया, या वो मशीन लाके लगा दिया कि दबा दो, तो घंटी बजने लग गई, नगारा आरती जो उससे हो रही है। तो ये जो है, ये परंपराओं में जो है, इसमें जो कमी आ रही है, तो इसका हम चिंतन कर रहे हैं कि देश के अंदर में ये जो मूल चिंतन है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो आध्यात्मिक सनातन कि महुआ से जीव लोग जीव सनातना, ये इसकी संरक्षण, क्योंकि हम रक्षा तो हम करने वाले कौन है? हम तो उसी में जन्म हुआ है। हम उसका जो व्यवस्थित कर सकते हैं और संरक्षित करने के लिए, उसका लिए हम लोग चिंतन करते हैं, उसका और प्रयास में लगे हुए हैं कि वहाँ पर सब जगह पर व्यवस्थित हो। जी। सनातन संस्कृति की रक्षा, परंपराएं कैसे आगे बढ़ेंगी?
पूजन पद्धति कैसे आगे बढ़ेगी, कर्मकांड कैसे आगे चलेगा, वेद का प्रचार कैसे होगा, अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति आगे कैसे बढ़ेगी, इन सब का चिंतन कौन कर रहा है? पूज्य नारायण गिरि जी महाराज। और आपने देखा 9 साल की उम्र के बाद ऐसे नहीं संत बन जाते हैं, कलयुग के संत नहीं, उस जीविका के साथ में जहां पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, और उसका मूल उद्देश्य क्या है? दान, धर्म, दया, क्षमा, करुणा, इन सबको लेकर के, सबको समेट करके पूज्य महाराज श्री चरई